नूरपुर को प्राचीन काल में धमड़ी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बेगम नूरजहां के आने के बाद इस शहर का नाम नूरपुर पड़ा। इस मंदिर के इतिहास के साथ एक रोचक कथा है कि जब नूरपुर के राजा जगत सिंह 1619 से 1623 में अपने पुरोहितों के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर वहां गए थे, तो उन्हें रात्रि विश्राम के लिए जो महल दिया गया था उसके साथ ही एक मंदिर था, जहां रात के समय राजा को घुंघरूओं की आवाजें सुनाई देती थी। जब राजा ने मंदिर से बाहर झांक कर देखा तो एक औरत मंदिर में स्थापित कृष्ण की मूर्ति के सामने गाना गाते हुए नाच रही थी। राजा को उसके पुरोहित ने उपहार स्वरूप इन्हीं मूर्तियों की मांग करने का सुझाव दिया, जिस पर राजा द्वारा रखी मांग पर चित्तौड़गढ़ के राजा ने खुशी खुशी उन मूर्तियों को उपहार में दे दिया। उसके साथ ही एक मौलसिरी का पेड़ भी राजा को उपहार में दिया, जो आज भी मंदिर प्रांगण में विद्यमान है। इन मूर्तियों को भी राजा ने किले में स्थापित किया था, लेकिन जब आक्रमणकारियों ने किले पर हमला किया तो राजा ने इन मूर्तियों को रेत में छुपा दिया था। लंबे समय तक यह मूर्तियां रेत में ही रही, जिसके बाद राजा को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हमें रेत में रखना था तो हमें यहाँ लाया ही क्यों गया। इस पर राजा ने अपने दरबार खास को मंदिर का रूप देकर उन्हें वहां स्थापित किया। मंदिर पुजारी की माने तो इस मंदिर में स्थापित मूर्ति वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। यही कारण है कि मंदिर में रात को घुंघरूओं की आवाजें भी कभी कभी सुनाई देती हैं। वही रात को श्रेया के पास रखा पानी हमेशा कम होता है, वहीं श्रेया में भी सलवटें पड़ी होती हैं, जो साफ दर्शाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु की आस्था यूं ही नहीं है। यहाँ पर प्रदेश के श्रद्धालुओं के अलावा सीमांत राज्य पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों से भी हजारों की संख्या में लोग सारा साल मंदिर में शीश झुकाते हैं। प्रेम और आस्था के संगम के प्रतीक इस मंदिर का नूर जन्माष्टमी को झलक उठता है। लोगों में इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यहाँ के कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को राज्य स्तरीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया है। हालांकि कोविड के चलते प्रशासन ने जन्माष्टमी के इस पर्व को इस वर्ष पूरी सादगी और परंपरागत तरीके से सभी मानक संचालित प्रतिक्रियाओं की अनुपालना करते हुए मानने का निर्णय किया है। शर्मा जी, कल जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो उसको लेकर अभी मंदिर की ओर से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका मंदिर प्रांगण में पधारने के लिए स्वागत करता हूं। साथ में जो आपने जो प्रश्न किया है कि मंदिर में तैयारियों के बारे में, तो मंदिर में जो अपने जन्माष्टमी की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और देर शाम को से लेकर सारी रात यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और सुबह श्रद्धालु जो है वो अपने आस्था के अनुसार आते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल में जहाँ पे रश होता है, तो आएंगे वो जो है वो अपने नियम अनुसार जैसे भी उनका उचित हो उस हिसाब से वो आते हैं। तो कोरोना नियमों पे किस तरह से जो है यहाँ पे पालना? कोरोना नियमों का ऐसे है कि प्रशासन के जो भी आदेश होंगे उसी के अनुसार जो है वो हम चलेंगे और जो यहाँ पे कमेटी जो गठित की गई है वो कोरोना नियमों का बिल्कुल कड़ाई से पालन करेगी और जैसे प्रशासन ने आदेश दिया कि नो मास्क नो एंट्री, तो उसका हम जो है वो पालन करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों का हम यही है कि अपने मंदिर में आएँ, शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे आएँ, दर्शन करें और महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। यही हमारी इच्छा है कि महाराज उनकी मनोकामना पूरी करें। पंडित जी, कल जन्माष्टमी है और काफ़ी धूमधाम से नूरपुर में मनाई जा रही है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो क्या इसकी यहाँ का महत्व है और क्या इतिहास है? जी, मैं रितुल शर्मा श्री ब्रीरा स्वामी मंदिर का पुजारी आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा की पूजा जो है वो मीराबाई किया करती थी चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर गए थे, तो उनको जो वहाँ पे रहने के लिए कमरा दिया गया, उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में जो है घुंघरूओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो राजा जी ने सुनी।
जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है वो भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही नाच रही ये मीराबाई, और ये जो प्रतिमा है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है। जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेनी। तब उन्होंने उपहार में यही प्रतिमा जो है वो मांग ली थी और लाके अपने ही दरबार में स्थापना की। ये दरबार खास था राजा जी का। और इस प्रतिमा में जो पाँव में चक्कर बना हुआ है, पद्म चक्र कहते हैं इसको, जहाँ पे भील ने जो शिकारी था, जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ वापस जा रहे थे तो जो तीर मारा गया था उनके पाँव में हिरण की आंख समझ के, वो इसी स्थान पे लगा था। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समियाल की रिपोर्ट।